अच्छा जी जनाब, अब हम देखने लगे हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स अब क्या चीज होती हैं? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स को नाम क्यों इसलिए इनको ये दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और ये एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम को ये प्रिवेंट करते हैं। मतलब पोटाशियम का लॉस नहीं होने देते या उसकी एक्सक्रीशन नहीं होने देते, और ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज है कि स्पाइरेनोल एक्टोन की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? ये हमारे पास 100% होती है। अब इनको हम दो चीजों में ना इसका ना दो इसकी ना टाइप्स बनाते हैं। अब एक वो टाइप्स जो इस मतलब कि ना वो उसका एक अलग से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनका बड़ा अलग से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, ये हमारे पास दो हैं, अमीलोराइड और ट्राइएम्प्टीरीन। क्या नाम है इनका? अमाइलोराइड एंड ट्राइएम्प्टीरीन। ठीक, अब ये कहाँ एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। ये दोनों कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जो एक्ट करते हैं, अब मैंने ये जो पोर्शन दिखाया हुआ है यहां पर, ये हमारे पास जनाब जी पार्ट है किसका? कलेक्टिंग डक्ट का या लेट डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का हमारे पास ये पार्ट है। उसमें ये क्या कर रहे हैं, उसमें ये यहां पर पोटाशियम के क्या नहीं होने देते हैं, पोटाशियम को लॉस या पोटाशियम की एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करेंगे, और यहां से ये सोडियम की अपटेक को ये प्रिवेंट करेंगे। यहां से ये हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल वही डेफिनेशन वाली बात यहां पे जो थी। अब क्या करें, ये पोटाशियम का लॉस नहीं होने दे रहे और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। और ये हमारे पास यहां पर लाइन भी लिखे, इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एज वेल एज इनहिबिट पोटाशियम आयन एक्सक्रीशन। पोटाशियम आयन के एक्सक्रीशन नहीं होने देंगे और सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे। आई थिंक अब ये समझ आ गया होगा आपको। इस साइड पे क्या है, ब्लड है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, ल्यूमेन है। ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो ये हमारे पास क्या किसका काम है, हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। अब ये जो इस साइड पे जो दो हैं, स्पाइरेनोल एक्टोन एंड एप्लीरिनोन, अब इनका ना जरा थोड़ा सा ना डिफरेंट है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वो उसको समझने के लिए ना एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। अच्छा, यहां देखें, ये हमारे पास एक सेल है। अब ये जो सेल है, इसके ऊपर किस चीज का रिसेप्टर पड़ा है? रिसेप्टर ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है? मिनरल्स को कंजर्व कराना, मतलब उनको लॉस ना होने देना। अब एल्डोस्टेरोन आके बाइंड हुआ, उसने मैसेज भेजा मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए को कहा कि सोडियम पोटाशियम पंप बनाओ ताकि हम सोडियम पोटाशियम को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो होता क्या है, स्पाइरेनोल एक्टोन यहां पे आके एक्ट करता है और एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को ही बिल्कुल खत्म कर देता है। जब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन खत्म हो जाएगा, ना हमारे पास पोटाशियम की एक्सक्रीशन होगी, ना हमारे पास सोडियम कंजर्व होगा। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, सोडियम की क्या हो रही है, कंजर्वेशन ब्लड में जा रहा है, और पोटाशियम हमारे पास क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा एल्डोस्टेरोन का, ना ये आगे कहानी चलेगी और ना ये ऐसा कुछ होगा। जब ये हमारे पास एक्सचेंजर बनेंगे ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम आयन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा नहीं, मतलब इधर से इधर आएगा नहीं ब्लड के अंदर, और ना हमारे पास पोटाशियम का लॉस होगा। तो इस तरह हमारे पास स्पाइरेनोल एक्टोन और एप्लीरिनोन हमारे पास काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ओवरऑल क्या काम होता है इनका, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का? हमारे पास एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं, किसकी? सोडियम की, क्लोराइड की और वाटर की। और ये हमारे पास क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। स्पाइरेनोल एक्टोन हमारे पास क्या, हाईली प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, और ये मेटाबोलाइज कहां से होता है, ये लीवर से होता है। और बस यही। अब हम देखते हैं इनके यूजेस। अब देखते हैं हम जरा इनकी क्लिनिकल इंडिकेशंस। क्लिनिकल इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फेलियर में यूज होते हैं,
ये सिरोसिस ऑफ लीवर में यूज होते हैं, ये हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूज होते हैं, ये जो होते हैं लूप एंड थायराइड जो होते हैं ना, ये ना हम इनको ना मिला के नहीं देते ताकि हमारे पास हाइपोकलीमिया ना हो जाए, ठीक है। और ये हमारे पास किस में यूज होते हैं, ये हमारे पास यूज होते हैं हार्ट फेलियर में, माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर में। उसमें ये कौन सा यूज होता है माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर में, ये हमारे पास एप्लेरिनोन यूज होता है। और ये हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में यूज होता है, मतलब अब ये किसका रिसेप्टर ब्लॉक कर रहा था, एल्डोस्टेरोन का। अगर एल्डोस्टेरोन की एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है तो हम कौन सा देंगे उसका एंटागोनाइज करने के लिए, हम देंगे स्पाइरानोल एक्टोन दिया था हमने, वो जो उसको ना उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा था। और ये प्राइमरी हाइपर सिक्रीशन को रोकता है, ठीक है। और ये जो कॉन्स सिंड्रोम होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। और एक्टोपिक एल्डोस्टेरोन रिलीज को ना ये हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अच्छा, इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन ये है कि ना हमने इसको क्रोनिक रेनल फेलियर में नहीं देना, ठीक। और दूसरा इसका कंट्रा इंडिकेशन है हिपैटिक डिसफंक्शन में, हिपैटिक डिसफंक्शन में हमने इसको नहीं देना। कहते हैं जो ट्राइएमट्रीन है ये हमारे पास ओनली हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, जो कि ना हम यहाँ पे हम ना दे सकते हैं किसमें, हिपैटिक डिसफंक्शन में दे सकते हैं, और कोई नहीं देख सकते हम इसमें। और इसका जो मेन क्लिनिकल यूज है वो हमारे पास है रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारे पास क्या यूज होते हैं, ये हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हमारे पास यूज होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी में पेट टॉक्सिसिटी इसकी क्या होगी, हाइपरकलीमिया, क्योंकि ये पोटाशियम को तो अब लॉस नहीं होने दे रहा। अच्छा, दूसरा इसका क्या इफेक्ट है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास स्पाइरानोल एक्टोन, हमारे पास हार्मोनल इफेक्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है, गायनेकोमास्टिया होता है, गायनेकोमास्टिया। ये हमारा हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है इसमें, ये हमारे पास क्या होता है, गायनेकोमास्टिया होता है। अच्छा, और हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास किडनी स्टोन्स बनवाते हैं। किडनी स्टोन में बड़ा मेन प्रोमिनेंट कौन सा होता है, हमारे पास ट्राइएमट्रीन होता है। और ये हमारे पास क्या काज करता है, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हमारे पास कौन काज करवाता है, ये हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स काज करता है। और ये सेम इंपोटेंसी भी काज करवाता है। अच्छा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की हम बात करें, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैंने पहले भी नाम बताया था, मैनिटोल, ग्लाइसरीन, आइसोसोर्बाइड, और ये हमारे पास क्या है, यूरिया। अब ये जो मैनिटोल है, मैनिटोल को हम कैसे देते हैं, आईवी देते हैं, और ये हमारे पास ओरल भी देते हैं। आईवी और ओरल को ना थोड़ा देख रहे हैं, आईवी अगर इफेक्ट देंगे तो हमारे पास, आईवी देंगे तो हमारे पास ऑस्मोटिक डायरिया काज करवाएंगे। अगर हम इसको ओरल देंगे तो इसका इफेक्ट होगा ऑस्मोटिक डायूरेसिस। लेकिन ये इसको ना आप स्किप कर रहे हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंट कोई इसका खास सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं है, मैंने खुद भी इसको ना काट दिया था। अच्छा, मतलब ये कि इसका ना मैनिटोल का रूट चेंज हो तो इसका इफेक्ट चेंज होता है, ये आप ना इसको गौर से ना देख लेंगे गूगल वगैरह से। अच्छा, फीचर्स इसके क्या होते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की, इसकी एक्सक्रीशन होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, इसका कोई नो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इनकी होती नहीं है, ना इनकी एक्सक्रीशन होती है, और ना ये मेटाबोलाइज होते हैं। जैसे ये बॉडी में जाते हैं वैसे ही जाते हैं। एकदम मुझसे सर ने सवाल पूछा था कि वो कौन सा डायूरेटिक्स है जो पहले जाके प्रेशर बढ़ाता है फिर जाके कम करता है। लाइक अगर हम मैनिटोल दें तो सबसे पहले क्या होगा, मैनिटोल जब जाएगा ठीक बॉडी में, वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर क्या करेगा, बॉडी से वाटर को बाहर निकालेगा जहां जहां जाएगा। और हमारे पास क्या एडिमा की तरह का ना, मतलब वो ना काज करेगा, मतलब कि ना बॉडी वो ना ज्यादा ना फ्लूइड एक्सक्रीट करेगा ऑर्गन से बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ना फ्लूइड ज्यादा होगा। फिर जब ये एक्सक्रीट होने लगती है, मतलब जब ये मैनिटोल रिलीज हो जाएगी तो अपने साथ ये सारा पानी बाहर के ले जाती है, तब ये प्रेशर बढ़ाती है जब हम इसे देते हैं। जब एक्सक्रीट होती है तो तब ये कम करती है मैनिटोल। ये वाइवा में सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था।
मैनिटोल जो है ओरल किस में देते हैं, ऑस्मोटिक डायरिया में, और आईवी किस में देते हैं, ऑस्मोटिक डायरेसिस। ये ना ये ऊपर वाली वही वाली बात होगी। क्लिनिकल इंडिकेशंस इसमें देखना, रेज्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो, रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हो, या फिर इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम हो। अच्छा, अब ये हम बात करते हैं एडीएच एंटागोनिस्ट की। एडीएच एंटागोनिस्ट में अगर हम बात करें तो ओल्डर एजेंट्स जो हैं उसमें होता है डेमिक्लोसाइक्लिन और लिथियम है। और अब ये जो न्यूअर है ये वेप्टन्स हैं। वेप्टन्स में हमारे पास क्या है, कोनी वेप्टन्स हैं जो कि हम आईवी देते हैं, और हमारे पास क्या है, टोल वेप्टन है जो कि हम इसे ओरल देते हैं। ये कोनी वेप्टन, ये हमारे पास टोल वेप्टन। कोनी वेपन को कोनी वेपन याद रखने के लिए ऐसे कि ना हमने ना जो हमारी कोनी होती है उसको समझे कि सिरिंज है, ठीक है, उसको ना हम ना आईवी देते हैं, सिरिंज, ठीक, ये कोनी वेपन। और जो हमारे पास टोल वेपन है, मतलब कि टोल का मतलब ऐसे गोला सा बना के खा लेना, ये टोल वेपन, इसको ऐसे से ना ये याद रख लें। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, जो हमारे पास ये एडीएच रिसेप्टर पे जाके उसको जाके एंटागोनाइज करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर। अच्छा, ये हमारे पास कोनी वेप्टन जो है उसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, वेसल्स के ऊपर होता है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, रिसेप्टर्स के ऊपर होता है। क्लिनिकल इंडिकेशन में हमारे पास SIADH डिजीज में यूज होता है, और हमारे पास हार्ट फेलियर में यूज होता है। इसकी अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में यूज होता है, ये हमारे पास यूज नहीं होता, ये हमारे पास काज करवाते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और हमारे पास क्या करवाते हैं, काज करवाते हैं, ये हमारे पास रेनल फेलियर काज करवाती है, हमारे पास ड्राई माउथ होता है और थर्स्ट सी फील होती है, और हमारे पास हेपेटिक एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। हेपेटिक एंजाइम्स किस में ज्यादा बढ़ जाते हैं, टोल वेपन में, और ये हमारे पास टोल वेपन इज हाईली हेपेटोटॉक्सिक। कोनी वेपन हेपेटोटॉक्सिक नहीं थी, लेकिन ये हमारे पास क्या है, हाईली हेपेटोटॉक्सिक है। अब ये हमारे पास क्या है कि ना जो नॉर्मल, ये मैं इसका ना नॉर्मल थोड़ा फंक्शन बता दूं कि जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो होता है, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटाशियम आयन की एक्सक्रीशन करवाता है। अगर इसको ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, सोडियम और वाटर क्या होगा, ट्यूब्यूल के जरिए वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, और हमारे पास डायरेसिस हो जाएगी। और पोटाशियम जो है हमारे पास बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा। पोटाशियम की वजह से क्या होती है, एसिडोसिस होने का खतरा हो सकता है। जो हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है वो हमारे पास कहाँ एक्ट करता है, लेट डिस्टिल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ही हमारे पास एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम में इसको जरा एक दफा देख लीजिएगा। सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर भला कौन सा था, ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है, ठीक है, ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है। अगर हम दें सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसको समझने के लिए देखें कि इस साइड पे हमारे पास क्या इंटरस्टिशियम है, इस साइड पे हमारे पास क्या ल्यूमेन है। ये हमारे पास जो सोडियम है ये हमारे पास पैसिवली क्या है, ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल का सेल है उसके अंदर पैसिवली आ रहा है, ठीक है। और इस साइड पे क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे ये हमारे पास पोटाशियम बाहर की तरफ जा रहा है और सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है। और ये हमारे पास पंप कौन सा, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है। अगर सोडियम पैसिवली अंदर ना जाए, इसको हम क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो सोडियम अंदर की तरफ नहीं जाएगा और इसके साथ पानी भी अंदर नहीं जाएगा। जब सोडियम पैसिवली अंदर नहीं जाएगा और उसके पीछे पानी नहीं जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेसिस हो जाएगा। अगर हम इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो हमारे पास क्या होगी, डायरेसिस होगी, ठीक है। हमारे पास ल्यूमिनल साइड थी, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड थी, इस साइड पे हमारे पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, इस साइड पे हमारे पास सोडियम का जो है ना वो पैसिवली अंदर आ रहा है। ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम ATPase सोडियम को इंटरस्टिशियल साइड पे भेज रहा है, अंदर की तरफ भेज रहा है, और पोटेशियम को ल्यूमिनल सेल के अंदर भेज रहा है। डायरेटिक्स, डायरेटिक्स क्या करते हैं, ये बॉडी से एलिमिनेट करते हैं सोडियम और वाटर को। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम करते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा वॉल्यूम को कम करते हैं। और वाटर टेंड्स टू फ्लो विद सोडियम, मतलब जिस साइड पे सोडियम जाए, सोडियम की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो वाटर की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी। जो हमारे पास ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देते हैं रेनल ट्यूब्यूल में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पानी जो होता है वो फिल्टर्ड हो जाता है फ्रीली फ्रॉम ग्लोमेरुलस, और क्या कहते हैं, इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्यों, जब हमारे पास एक ट्यूब्यूल है
उसके अंदर ये हमने ना ऐसे समझो कि ऑस्मोटिक डायरेक्टर्स क्या है, हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट हम ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, जब वो टिब्यूल के अंदर से जब गुजरेंगे ना तो हमारे पास जो इंटरस्टिशियल साइड पे जितना भी वाटर है वो उसको फॉलो करेगा, जो टिब्यूल के अंदर जो हमारे पास जो साल्ट जा रहे हैं वो हमारे पास यूरिन से क्या आ जाएंगे, हमारे पास बाहर आ जाएंगे। ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स जो होते हैं उसमें मैनिटोल, यूरिया, ग्लाइसरीन, आइसोसोर्बाइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन टिब्यूल के अंदर, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है वो रिटेन हो जाता है टिब्यूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसको देखें, ये ल्यूमिनल साइड है, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड है, ठीक है। इस साइड पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे सोल्यूट्स ज्यादा कर दें तो क्या होगा, वाटर जो है ना इधर से बाहर निकल निकल के इसकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि वाटर हैज टू फॉलो ऑस्मोटिक रूट, ठीक है, प्रिवेंट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विच विल रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को, और क्या हो जाएगा, और इसके ना रूट लिखे हुए हैं, मैनिटोल और यूरिया का जो रूट है वो हमारे पास आईवी रूट है, ग्लाइसरीन और आइसोसोर्बाइड का जो रूट है ना वो हमारे ओरली देते हैं। ये हमारे पास क्या आते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं कि हमारे पास ग्लाइसरीन और आइसोसोर्बाइड कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, मैनिटोल और यूरिया क्या देते हैं, हम आईवी रूट से देते हैं। अब ये जो हमारे पास लूप डायरेटिक्स हैं, ये हमारे पास एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले, कौन सा लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसमें क्या कौन कौन से थे, फ्यूरोसेमाइड, बिमेटाइड, टोरसिमाइड, और हमारे पास था एथाक्राइनिक एसिड, जो मैंने आपको डायग्राम बनवाई थी वहां पर। अब जो लूप डायरेटिक्स हैं उनका मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पहले बता दिया है, 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम पंप की क्या कराते थे, इनहिबिशन करा देते थे, ठीक है, और साथ साथ ये हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को भी हमारे पास क्या करते थे, उसको भी एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते थे। अच्छा, ये हमारे पास क्या करते हैं, इंक्रीज इन यूरिन फ्लो हमारे पास कर देते हैं, इंक्रीज सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, इन चीजों की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है, और हमारे पास क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है। जब रेनिन रिलीज होता है तो हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम की रेनिन तब रिलीज होता है ना जब हमारे पास प्लाज्मा में वॉल्यूम की डिप्लीशन हुई हो, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन वो क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। अच्छा, अब हमारे पास है थायराइड। थायराइड क्या करते हैं, हमारे पास डीसीटी के ऊपर एक्ट करते थे, डीसीटी टिब्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायज क्लोरोथायराइड, मैंने आपको नाम पहले बता दिए हैं। उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास साइड पे ब्लड वाले साइड है, ये बस ल्यूमिनल साइड है। ये सोडियम क्लोराइड, इसकी जो ट्रांसपोर्ट जो थी ना, ये हमारे पास इसको को ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, इनहिबिट कर रहे थे। कहते हैं इन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जब हम ज्यादा अरसे के लिए लेंगे तो हमारे पास कैल्शियम आयन का लॉस होगा, और हमारे पास मैग्नीशियम आयन की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी क्या हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगी। कहते हैं ये जो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और वाटर की ज्यादा से ज्यादा होगी, लॉन्ग टर्म में मैंने क्या कहा, क्या होगा कि कैल्शियम का लॉस होगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम की सिक्रीशन या एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। कहते हैं इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्लाज्मा यूरिक एसिड लेवल हो जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, गॉटी आर्थराइटिस होगा। ये मैं आपको मेन वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ना ट्रिकी करके बोले जाते हैं कि जैसे ये उसका ये हम क्या कहते हैं कंट्रा इंडिकेटेड था गाउट में, क्यों था ये मैंने उसकी ना यहाँ पे रीजन बताइए आप लोगों को, ये मैंने पेज आपको वैसे ही पहले बता दिया हुआ है।